हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं स्कम्पटर थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये जो थ्योरी है ये जोसेफ एलोइस स्कम्पटर ने डेवलप की थी 1883-1950 में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ स्पॉन्टेनियस एंड डिसकंटिन्यूअस चेंज इन सर्कुलर फ्लो डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम विच फॉरएवर डिस्प्लेस द इक्विलिब्रियम स्टेट प्रीवियसली एग्जिस्टिंग। अब ये क्या बताती है ये थ्योरी। ये एक ऐसी थ्योरी है जो डेवलपमेंट करती है। अब डेवलपमेंट कैसे होगा, जो हमारा सर्कुलर फ्लो है उसमें डिसकंटिन्यूस चेंज करके, यानी उसको चेंज करके, और जो हमारा प्रीवियसली एग्जिस्टिंग इक्विलिब्रियम लेवल है उसमें भी चेंजेस करके, उसको ब्रेक करके हम क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी में डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस थ्योरी में बेसिकली हम 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट है सर्कुलर फ्लो, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर, ब्रेकिंग सर्कुलर फ्लो एंड साइक्लिक प्रोसेस। नाउ सर्कुलर फ्लो क्या होता है। सर्कुलर फ्लो में क्या होता है कि डिमांड और सप्लाई हमारी इक्वल होती है। जितना भी एक सप्लायर जो है गुड्स को प्रोड्यूस करता है उतना ही कंज्यूमर उस चीज़ की डिमांड कर रहा है। तो इससे क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाती है हमारी इकोनॉमी, जहाँ पर कोई सेविंग नहीं होती, कोई ना हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है, यानी जो चीज़ है उसको कॉन्स्टेंट रहती है, उसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है ना। अब इस चीज़ को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए उसको ब्रेक करने की हमें क्या ज़रूरत होती है, इनोवेशन की। अब इनोवेशन कौन करेगा, इनोवेशन जो है वो एंटरप्रेन्योर करेगा। अब एंटरप्रेन्योर का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, वो क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। अब नाउ एंटरप्रेन्योर के पास क्या होती है, टेक्निकल नॉलेज होती है और उसके पास सर्विसेज होती है कि अब इनोवेशन करने तो उसको फाइनेंस की भी नीड होगी, और वो फाइनेंस उसको कहाँ से मिलेगा, बैंक से मिलेगा। बैंक उसको क्या देती है, लोन देती है। अब इनोवेशन तो करेंगे, ये तो हो गया, बट इनोवेशन किस चीज़ में कर सकते हैं, कैसे होगा। अब जो इनोवेशन हम 5 चीज़ों में कर सकते हैं। फर्स्ट है न्यू प्रोडक्ट, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके, न्यू वेराइटीज़ ला के, न्यू मेथड अडॉप्ट करके, जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं ना उसमें चेंजेस करके, या न्यू मार्केट में एंटर करके, जो हमारे रॉ मेटेरियल के सोर्सेज हैं उनको चेंज करके, अब क्या पता हमें चीपर सोर्स अवेलेबल हो, या फिर उसको चेंज करके भी, या न्यू ऑर्गेनाइज ऑफ इंडस्ट्री में एंटर करके। तो इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं। अब जब भी हम एक मार्केट में इनोवेशन करते हैं तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी, और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा, बैंक से। नाउ अब जब बैंक से हम पैसा लेंगे तो हमारी मार्केट में क्या होगी, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, और मनी सप्लाई के इंक्रीज़ होने से हमारी जो एक कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग पावर भी इंक्रीज़ होती है। और परचेजिंग पावर का मतलब क्या होती है कि कंज्यूमर की डिमांड इंक्रीज़ हो गई, और जब मार्केट में डिमांड इंक्रीज़ होती है तो ऑफकोर्स जो गुड्स की जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ होते हैं, और साथ में जो सप्लायर की प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ होते हैं ना। अब इस टाइम पे क्या होता है कि जो ओल्ड इंडस्ट्रीज थी वो एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देती है। जो पहले अब न्यू इनोवेशन की वजह से रुक गई थी, जो रिकवर नहीं कर पा रही थी, अब वो एक्सपैंड होंगी, क्योंकि जब डिमांड बढ़ती है तो कोई भी जो इनोवेशन होती है उसकी इतनी जो है गुड्स जो प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो डिमांड को पूरा ना कर पाने की वजह से क्या होता है कि ओल्ड इंडस्ट्रीज जो अब एक्सपैंड होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड देन फिर न्यू प्रोडक्ट आता है, क्योंकि अब इस टाइम के दौरान क्या हो जाता है कि न्यू इंडस्ट्रीज भी अपनी प्रोडक्ट को बना लेती है, वो डिमांड को फुलफिल कर देती है, और फिर से अब ओल्ड प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, कम होना चाहती है। और अब जो प्रॉफिट अर्न होता है न्यू इंडस्ट्रीज़ को, वो बैंक से जो उन्होंने लोन लिया था उसको रिपे करने में चला जाता है, और जिससे की वजह से क्या हो जाता है, मार्केट से फिर से डिप्रेशन आ जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिससे कि न्यू इंडस्ट्रीज़ आती है एंड देन वो ओल्ड इंडस्ट्रीज पे शिफ्ट हो जाती है। नाउ बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल में ये बताया गया कि एक हमारी इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहाँ पर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट का नहीं होता। क्योंकि कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो काम करेगा, वो किस लिए करेगा, प्रॉफिट अर्निंग के करेगा, और प्रॉफिट सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में ही होता है। और जो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया वो एंटरप्रेन्योर के द्वारा किया गया है। नाउ इस थ्योरी में 4 वेव पे बात करते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एंड रिकवरी स्टेज। प्राइमरी वेव में क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर वो आइडिया को सोचता है कि कैसे वो इनोवेशन कर सकता है, एंड सेकेंडरी वेव में वो उस आइडिया पे काम करता है, वो अपने मार्केट में उस चीज़ को लाता है। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो ओल्ड प्रोडक्ट होती है उसकी अब डिमांड कम हो जाती है, और न्यू प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, अब इंट्रोड्यूस करते हैं। फोर्थ स्टेज में वही क्या हो जाती है, ओल्ड इंडस्ट्रीज जो है वो रिकवर करना स्टार्ट हो जाती है। जो चीज़ हमने यहाँ पढ़ी थी कि ओल्ड इंडस्ट्रीज जो है रिकवर करती है और न्यू प्रोडक्ट फिर देन आता है। तो ये चीज़ बता रखी है रिकवरी स्टेज में कि ओल्ड इंडस्ट्रीज भी रिकवर करना स्टार्ट कर देती है। इसका ये टाइम बता रखा है डायग्राम, नीचे टाइम पीरियड है और यहाँ पे इनकम है।
फर्स्ट प्राइमरी में कि हमें सरप्लस प्रॉफिट होता है, देन रिसेशन आता है, देन डिप्रेशन की स्टेज में फिर हमें लॉस होता है, और लॉस में क्या होता है कि फिर वही रिकवरी स्टेज यहाँ से कंटिन्यू होती है। इसमें बस क्रिटिसिज्म इसकी यही है कि ये इनोवेशन पर सिर्फ फोकस करता है और जो एक्सपेक्ट्स होते हैं एक मार्केट पे उस पर फोकस नहीं करता है। और इसमें सिर्फ ये मेन इंपॉर्टेंस किस पे देता है, बैंक क्रेडिट पे। जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है, तो हमें वो बैंक की क्रेडिट के लिए बोलते हैं। और सोर्सेज भी होते हैं बट वो सिर्फ फोकस किस पे करता है, बैंक पे करता है। तो ये थ्योरी हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू।